हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ XYZ में स्वागत है। वर्क एंड टाइम, काम और समय का अगला पार्ट लेके आए हैं और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, P और Q किसी कार्य को कर्म से 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद P कार्य छोड़कर चला गया। तो बताइए अकेला Q शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए हम सोल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे क्या सोल्यूशन होगा इसका। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं पी का कार्य है, पी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। पी 15 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है तो एक दिन का कार्य 1/15 और क्यू कितना, क्यू का कितना, ऐसे क्यू का कितना हो गया 1/20। दोनों का जोड़ लेते हैं तो दोनों का क्या निकल के आ गया, एक दिन का कार्य निकल के आ गया। दोनों का एक दिन का कार्य निकल के आ गया। तो एक दिन का कार्य ये देखिए कितना हो गया इसका, ये हो गया यहाँ पर 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो गया, 15 चौकू 60 4 20 ये, तो यहां पर आ गया 7/60। ठीक है, ये कितने दिन का काम आ गया, एक दिन का। ये क्या आ गया, ये काम आ गया और वो भी एक दिन का, एक दिन का। ठीक है, ये काम आ गया है और वो भी एक दिन का। ठीक है, अब देखते हैं, परंतु 6 दिन बाद पी कार्य छोड़कर चला जाता है। लेकिन 6 दिन तक तो उसने पी और क्यू ने पूरा काम किया ना, 6 दिन तक तो मतलब साथ काम किया ना। तो हम इस काम को, दोनों के एक काम को हम 6 दिन के काम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, 6 दिन का काम निकाल लेंगे। 6 दिन का दोनों का काम, तो दोनों का काम 6 दिन का निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये एक दिन का काम है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से कितना आ गया 7/10। ये कितना दिन का आ गया, 6 दिन का। अब देखो एक काम में से इतना काम हो चुका है। ठीक है, एक काम में से इतना काम हो गया तो बच गया क्या, 7 एकम 10 एकम 10 और -7 3/10। ये क्या बच गया, काम बच गया ये। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा, बाकी बचा हुआ ये काम है, इसको कौन करेगा, क्यू करेगा। तो क्यू भाई इतना काम को देखिए, अब क्यू कर रहा है तो क्यू क्या 1/20 काम को क्यू कर रहा है एक दिन में। ठीक है, और एक काम को करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। इसी तरह इस काम को कितने दिन में करेगा, गुना में क्या कर देंगे, इसको ले जाके गुना कर देंगे। ओके, तो 10 एकम 10 10 दूनी 20। ठीक है, यहां पर क्या बच गया 2 या 6, कितना दिन में काम कर देगा वो, बचा हुआ काम 6 दिन में। ओके, अब ये पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 6 दिन 6 मान लो इसमें आगे, या ऐसे भी पूछ सकता था कि कुल कितने दिन लगे। ठीक है, तो कुल कितने लगे भाई, 6 दिन तो इसने कर दिया, इन्होंने कर दिया, और 6 इसने क्यू ने कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 6 12 दिन। ठीक है, लेकिन हमारा यहां पर क्या पूछ रखा है, सिर्फ क्यू कितने दिन में काम करेगा, तो कितने दिन में काम करेगा, ये यहां पर है 6। सी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अरुण एक काम को 14 दिन में तथा वरुण 21 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं, एक कार्य जो है यहां से स्टार्ट हुआ 0 दिन से। ठीक है, और वो चला कुछ दिन तक। ओके, यहां पर कुछ दिन तक चला, लेकिन और खत्म हो गया। ठीक है, खत्म होने के वो कह रहे हैं 3 दिन पहले, यहाँ ये जो यहां से ये जो कार्य है वो क्या है, 3 दिन पहले। ठीक है, और ये कार्य जो दोनों ने साथ पूरा किया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक दोनों ने साथ पूरा किया, और ये कार्य 3 दिन तक किसने किया, फिर ओनली वरुण ने। ठीक है, क्योंकि कौन, अरुण जो है काम छोड़ के चला गया था। तो ये जो 3 दिन तक लास्ट का जो कार्य है वो किसने पूरा किया, वरुण ने। तो यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखेंगे कि वरुण का एक दिन का काम कितना है। वरुण का एक दिन का काम है अपना, वरुण का एक दिन का काम है 1/21। ठीक है, और 3 दिन का काम कितना है, 3 दिन का काम कितना है 3/21, या हम कह सकते हैं कट गया 7 के ऊपर और 1/7। ठीक है ना, तो ये काम कितना हो गया 1/7। ठीक है, अब पूरे काम में से 1/7 घटा दो, मतलब 1 में से 1/7 घटा देंगे। 7 एकम 7 में से 1 गया तो 6/7। तो 6/7 जो काम है ना ये बच गया, ये दोनों ने मिलकर काम किया था। ये क्या है, दोनों ने मिलकर। तो ये दिन मान लेते हैं हम, यहां से लेके यहां तक x दिनों में ये काम पूरा हुआ था। ठीक है, तो हम दोनों का काम देख लेते हैं, दोनों का काम कितने दिन में। पहले तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 14 प्लस में 1/21 बराबर होगा इसका एक दिन का काम है, ये दोनों का एक दिन का काम। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे तो यहां पर क्या हो गया 42, क्या आ गया अपना एलसीएम, 14 3 42, 3 प्लस में 21 दूनी 42। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 5/42, कितना आ गया 5/42। ओके, ये कितने दिन का है, दोनों का मिलकर एक दिन का काम, लेकिन हमने कितना निकालना है x। तो यहां से हम x को गुना कर देंगे, तो कितना आ गया अपने पास 5x/42। ठीक है, 5x/42। ओके, तो ये जो काम है ये इतना काम है, और जो कि हमने निकाल लिया, तो हम इसको हम बराबर रख देते हैं 6/7। ठीक है ना,
अब देखिए ये 7 से ये कट गया, 7 6 42, और यहां से ऊपर ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो यहां पर क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 36 और x बराबर है 36 बटे में 5। तो यहां पर कितना आ गया 5 5 36 5 7 35 और 35 सही 7 सही 1/5 दिन। x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 7 सही 1/5 दिन। और 3 दिन ये थे, भैया पूछ रहा है बताओ कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो 3 दिन ये थे और x का मान ये 7 सही 1/5, तो इसमें हम 3 दिन जोड़ देते हैं, तो 7 और 3 10, 10 सही 1/5 दिन हो गए। ठीक है, अपने कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ 10 सही 1/5। हियर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को कर्म से 12 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर रख लिए जाए कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक पुरुष कर रहा है 12 दिन में, स्त्री कर रही है 15 दिन में और लड़का कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन का इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ओके, तो इतना ये कार्य एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो हम मान लेते हैं कितने, ये है एक लड़के का एक दिन का कार्य। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x लड़के साथ में इन दोनों के साथ में x लड़के लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो x दिन उसके लड़के का, या हम कह सकते हैं x दिन में। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं और बाकी का काम जो है वो ये अपने हिस्से का काम कर लेते हैं और बाकी का काम एक लड़का x दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम हमारे पास दिन दिए हुए तो हम लड़के से गुणा कर लेते हैं, बात वही है। ठीक है ना, कार्य क्षमता वही है। तो हम यहां पर देखिए इस तरह से करेंगे, एक आदमी एक लेडीज और x लड़के, एक यहां पर एक से गुणा कर दिया, यहां पर एक से गुणा कर दिया और यहां पर x लड़के x से गुणा कर दिया, तो सभी मिलके वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं। नहीं, एक दिन का कार्य सभी इन लड़कों का एक दिन का कार्य कितना हो जाता है 1/4। क्यों? क्योंकि सभी के सभी 4 दिन में कार्य पूरे कर रहे हैं, तो हम कार्य से काम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, तो हम इसके बराबर लेकर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। यहां पर एलसीएम आ गया कितना, अपना एलसीएम आ गया 60। ओके, तो 12 पंजे 60, तो 5 12 चौक 60, 4 20 तिया 60। ठीक है, और बराबर है 4 15 चौकू 60, तो 15। ठीक है, और एलसीएम को हम छोड़ देते हैं, थ्रू आउट हमने एलसीएम लिया ना, तो एलसीएम को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखिए 5 और 4 9, 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 15 में से 9 घट जाएंगे। अब 3x इज इक्वल टू 6 आ गए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/3 कट गए, तो कितना बच गया 2। x मतलब कितने लड़के आ गए 2 लड़के आ गए ये। ठीक है, कितने लड़के और लगाने पड़ेंगे भाई, हमें 2 लड़के और लगाने पड़ेंगे। कितने लड़के 2, तो डी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यदि शेष कार्य पूरा करने में 2 दिन का समय लगा, किसने पूरा किया भाई, बी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य किसने पूरा किया ए ने, तो ए को 2 दिन का कार्य लगा, तो बी उस काम को पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये चीज हम पूछ रहा है। तो यहां पर बी भी पूछ सकता है कि बी ने, जैसे इस क्वेश्चन पूछा गया बी ने कितने दिन में काम पूरा किया, बी भी पूछ सकता है, और यहां पर लिख सकता है ए ने भी, ए का भी पूछ सकता है, तो हम दोनों निकालना सीखेंगे। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, मतलब दोनों की एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब उन्होंने मिलकर काम शुरू किया किंतु 2 दिन बाद, तो इसका मतलब है यहां पर हम क्या कर लेंगे, उनका 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया 2/3। कितना आ गया भाई, 2 दिन का काम कितना आ गया 2/3। अब देखिए 2/3 काम तो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब एक काम में से 2/3 काम पूरा हो गया, तो बचा कितना काम, 3 एकम 3 और -2 1/3। ठीक है, कितना काम बच गया 1/3। अब ये काम किसको पूरा करना पड़ रहा है, एक को, किसको ए को, तो ए अगर, और कितने दिन में ये काम कितने दिन में पूरा कर रहा है 2 दिन में, ए अगर 1/3 काम 2 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, एक पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, तो कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में। ठीक है ना, इसको उधर पलट के ले जाएंगे तो गुणा कर देंगे तो फिर क्या होगा 6 दिन में। अब
एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 1/6, ठीक है ना। ए का कार्य क्षमता आ गई 1/6, एक दिन का काम। अब यहां पर हम रख सकते हैं, इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं, ठीक है। ए का 1/6 प्लस में बी बराबर है 1/3, ठीक है। तो बी बराबर है क्या होगा, 1/6 उधर जाएगा -6 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया 2 - 1, तो यहां से क्या कितना बच गया 1 बटा क्या बच गया 6। ओके, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 1/6। तो बी का काम कितना होगा ना, उस एक काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में। इसको पलट देंगे तो कितना क्या आ गया अपना 6 दिन। आंसर कितना आ गया 6 दिन। डी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं बाकी के क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, आप अपने आप सोल्व करके और कमेंट में जाके आंसर दीजिएगा। हमने जीके की सीरीज शुरू की है, तो जीके भी आप पढ़ सकते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू। और जो लोग नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों।